क्या आप जानते हैं कि जीवन पतंग है? कैसे? नमस्कार, आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। जीवन एक पतंग है। एक गांव में हर साल मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा पतंग उत्सव होता था। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते थे। उसी गांव में रघुनाथ जी नाम के एक बुजुर्ग संत रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। उस दिन वे अपने पोते आदित्य के साथ छत पर बैठे थे। आदित्य खुशी खुशी पतंग उड़ा रहा था। अचानक उसकी पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। आदित्य खुशी से बोला, दादाजी देखो, मेरी पतंग सबसे ऊपर है, सबसे आजाद। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या सच में वह आजाद है? आदित्य चौंका। हाँ दादाजी, देखिए ना, कितनी ऊंची उड़ रही है। रघुनाथ जी ने धीरे से कहा, अगर मैं अभी इसकी डोर काट दूं तो क्या होगा? आदित्य ने जैसे ही डोर छोड़ी, पतंग कुछ पलों तक डगमगाई, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगी और थोड़ी ही देर में किसी पेड़ में उलझकर फट गई। आदित्य उदास हो गया। तभी रघुनाथ जी बोले, बेटा यही जीवन का सत्य है। जीवन भी एक पतंग है और डोर है। ईश्वर, धर्म, संस्कार और आत्मज्ञान। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। डोर अनुशासन और अध्यात्म है। रघुनाथ जी बोले, पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब डोर मजबूत हो। डोर से बंधी होने पर ही वह संतुलन में रहती है। उसी तरह जो मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर से जुड़ा रहता है, जो धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। आदित्य बोला, दादाजी आप कभी डोर ढीली छोड़ते हैं, कभी खींचते हैं, ऐसा क्यों? रघुनाथ जी मुस्कुराए। यही तो जीवन का रहस्य है। सुख आए तो ढील, दुख आए तो संयम, परीक्षा आए तो धैर्य, सफलता आए तो विनम्रता। ईश्वर भी हमारे जीवन में कभी ढील देता है, कभी खींचता है, ताकि हम टूटे नहीं, भटके नहीं। आंधी और जीवन की तो परीक्षाएं हैं हमारे। उसी समय तेज हवा चलने लगी, कई पतंगे कटकर गिरने लगी। रघुनाथ जी बोले, बेटा जीवन में भी आंधियां आती हैं। बीमारी, अपमान, धन की हानि, अपनों का बिछड़ना। जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा नहीं होता, वह कटे पतंग की तरह टूट जाता है। लेकिन जिसकी डोर ईश्वर के हाथ में हो, वह हर तूफान में भी टिका रहता है। आदित्य ने देखा कि कुछ लोग दूसरों की पतंग काटने में लगे हैं। रघुनाथ जी गंभीर स्वर में बोले, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और अहंकार, ये सब कैंची है। इनसे रिश्ते कटते हैं, शांति कटती है और अंत में जीवन भी उलझ जाता है। आदित्य ने पूछा, दादाजी तो क्या डोर में बंधना ही सही है? सच्ची स्वतंत्रता है क्या है? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ बेटा, ईश्वर से बंधना ही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि बिना डोर की पतंग थोड़ी देर उड़ती है, लेकिन अंत में टूट जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का संदेश यही है कि जीवन एक पतंग है, अध्यात्म उसकी डोर है, ईश्वर उसका सारथी है और विश्वास उसकी उड़ान है। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है, वह हर ऊंचाई पर सुरक्षित रहता है। इसलिए ईश्वर को
कभी मत भूलें। वही एक परम सत्ता है जो हमें आगे तक बढ़ाएगा, हर दुखों को दूर करेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।